नूंह के शाहपुर नगली गांव में बृहस्पतिवार को शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व सदस्य सुरेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री राविंदरजीत के निजी सचिव सहित कई मोअज़्ज़िज़ लोगों ने शिरकत की। गांव के सरपंच हादी अब्दुल्ला द्वारा कराए गए शहीद दिवस कार्यक्रम में शाहपुर नगली गांव के 52 शहीदों को याद किया गया है। हाजी अब्दुल्ला ने कहा कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों की हुकूमत के हजारों मेवात के लोगों ने 1857 में बगावत की थी। इसी से नाराज अंग्रेजों ने नूंह में 9 फरवरी 1858 को 52 लोगों को शहीद कर दिया था, जिससे 37 प्रमुख लोग उनके गांव शाहपुर नगली के थे, जबकि 15 आसपास के गांवों के थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत ने अदालत में बिना मामले चलाए ही सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इसी दिन को उनकी याद का शहादत दिवस के तौर पर हर साल शाहपुर नगली गांव में कार्यक्रम कर उनकी यादों को किया जाता है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा शहीदों की शहादत को लेकर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देशभक्ति गीत गाकर शहीदों को याद किया गया। गांव के सरपंच अब्दुल्ला ने कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि से आग्रह किया कि शहीदों की याद में गांव में बनाई गई शहीद मीनार कई वर्षों से आज भी अधूरी है। ग्रामीणों की मांग है कि शहीद मीनार को पूरा किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी इन शहीदों को याद कर सके और इतिहास से रूबरू हो सके। इस मौके पर प्रोफेसर अशरफ खान ने स्टेज संचालक किया। इतिहासकार सद्दीक मेव ने लोगों को इतिहास के माध्यम से 52 शहीदों की शहादत की जानकारी से अवगत कराया। हट जाताऊ पीछे ने मशहूर हरियाणवी गाने के सिंगर फिरोज खान ने नगली पहुंचकर शहीदों की याद में बेहतरीन गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। जंग आजादी की लड़ाई में जिन वीर शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए, अपनी जानों की कुर्बानियां दी, मैं देश के सभी वीर सपूतों को मैं अपने नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं और खिराज अकीदत पेश करता हूं। और मेवात की सरजमीन का इतिहास, यहाँ की सरजमीन ऐसे शहीदों की शहादत से, उनके खून से यहाँ लाल हो गई थी जंग आजादी की लड़ाई में, कि जिन्होंने हजारों की तादाद में यहाँ जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। खास तौर पे 1857 के जब जंग आजादी की पहली लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ, तो मेवात के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मेवात के लोगों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने तोपखानों का इस्तेमाल किया, जिससे मेवात के अंदर उन्होंने बर्बरता पूर्वक मेवों का कत्ल किया और मेवातियों को बिना किसी कायदे कानून के, आप जानते हैं कि फांसी लगने का एक कायदा होता है, एक जल्लाद होता है, एक बाकायदा एक रस्सी होती है और उस पर एक डॉक्टर की निगरानी में फांसी दी जाती है। लेकिन यहाँ उन लोगों को पेड़ों से निर्ममता पूर्वक लटका दिया गया, जिनकी जानें तड़प तड़प कर कई दिन तक तड़पे। जब उनकी जानें गईं तो अंग्रेजों ने ऐसे कत्ल किए। और ये नूंह और शाहपुर नंगली की धरती इस बात की गवाह है कि 9 फरवरी 1858 को 52 लोगों को पेड़ एक ही पेड़ से लटकाकर यहाँ उन्होंने बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की और उन वीरों ने वीरगति प्राप्त की। और जो हमारे शहीद हुए, आज उन्हीं की याद में ये शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं शाहपुर नंगली के हमारे सरपंच भाई अब्दुल्ला जी को, उनके सभी साथियों को और सभी जो संयोजक इसके हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने शहीदों की एक याद को उन्होंने जिंदा किया है। हर साल वो मनाते हैं और हमारे बीच में सभी किस तरीके से 1857 का गदर हो, मेवात में से भागीदारी हो, चाहे बाहर के आक्रमणकारी हो, जैसे राणा सांगा के साथ मिलकर शहीद हसन खान राजा ने जो है 12,000 शहीद हुए थे, उसके इतना कुर्बानी देने के बावजूद भी आज भी मेवात में बिजली, पानी, रास्ते, शिक्षा काफी कमियां हैं। आखिर किसको दोषी मानते हैं, क्या कहेंगे? और आपकी सरकार है क्या योजना है? खासतौर पे आज गाँव के लोगों ने कुछ डिमांडें रखी है। देखिए, मेवात ने कभी भी किसी आक्रमणकारी को, विदेशी को, चाहे वो इस्लामिक शासक थे, चाहे वो अंग्रेज थे, किसी को भी अपना राजा नहीं माना, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की।
मेवात के लोग में राष्ट्रीयता की अपनी भावना का हमेशा परिचय दिया है और हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं, हिंदुस्तान के लिए मरे हैं। और सन 47 में भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मरहूम चौधरी यासीन खां के आह्वान पर महात्मा गांधी जी भी गांव घासेड़ा में आए और हमारे लीडरान मेवात के उनके साथ थे कि मेवात के लोग मेवात में रुके और आज हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। तो मेवात के अंदर 1947 से पहले कोई भी विकास की मिसाल यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि हमेशा दिल्ली की सरकार से लड़ाई रही। यहाँ तक कि मुगलों के राज में दरवाजे दिल्ली के मेवों के डर से शाम को दिन छिपने से पहले बंद हो जाया करते थे। और मेवात में अंग्रेजों की भी निशानी अगर है तो थानों की और जेलों की है। मेवात में आजादी के बाद विकास की बात रही, लेकिन जो विकास पिछले 8 साल में आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो मेवात का विकास हुआ है, ये विकास बहुत पहले नहीं हो पाया। लेकिन आज की तारीख में मेवात पूरे हिंदुस्तान में दूसरे जिलों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है विकास के मामले में। और इसका उदाहरण है कि आपके सामने है कि मेवात में जो नेशनल हाईवे तक भी नहीं थी, आज बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर है वो यहाँ पर बन रहा है, और रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है, और तरह तरह की सुविधाएं यहाँ पर आ रही हैं। और जब देश के आकांक्षी जिलों की लिस्ट बनी थी तो उसमें 115 नंबर में मेवात जिला नुहू 113 नंबर पे था। आज हमारा जिला उन्नति के पायदान पे ऊपर बढ़ गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारा जिला नुहू का और मेवात एरिया पूरा ये आने वाले वक्त में देश के नंबर 1 जिलों में होगा। इसके लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिन रात काम कर रही है। किसकी याद में मनाया जाता है, कब से मना रहे हैं और क्या कहेंगे इसके प्रोग्राम के बारे में, और जो आज प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में? मैं जी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम शहीदान मीनार हम जो इस शहीद दिवस को जो हम मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि इसमें हमारी शहीदों की याद में उनको जिंदा करने के लिए, उनकी याददाश्त के लिए आने वाली नस्ल जो याद रखे कि उनका यादगार में कोई ऐसा स्मारक बनाया जाए या कोई शहीदी मीनार बनाई जाए या शहीदी पार्क बनाई जाए, ताकि उसको उनकी यादगार में वो हमेशा आने वाली नस्ल को पता लगे कि हमारे बावन आदमी शहीद जो 52 शहीद हुए थे उनमें से आपके गांव के कितने थे? सर मेरे गांव के मेरे गांव के 37 थे सर, और वो हमारे ही थे सारे मिला के। मेवात के हिस्से जैसे फिरोजपुर अडबर हो गया, नूह हो गया, वो सारे हमारे अपने ही थे। मेरे गांव के 37 आदमी। ठीक है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।